अब ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। सबसे पहले इसने बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी हैं जिनको हमने लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करनी है पहले, और उसके बाद उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़। तो यानी ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनमें से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको ये देखना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है हमारे क्वेश्चन में। तो एक तो है इसमें नंबर ऑफ बॉयज़, एक है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बस हमें पता चल गया कि ये दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो एक को हम x अज्यूम कर लेंगे, दूसरे को y। तो हमने अज्यूम किया लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, एक को x ले लिया एक को y। अब इस पहले वाली कंडीशन को देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो यानी दोनों कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 10 ने। तो यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल गई कि x और y दोनों को अगर मिला दें, दोनों टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में वो कहता है जो गर्ल्स हैं दैट इज़ 4 मोर देन बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब ऐसा है कुछ जैसे, मतलब मैं अगर आपको एक इस क्वेश्चन से अलग एक एग्जांपल से समझाऊं, ये ऐसे है जैसे मान लो ये 16 है, ठीक है, और ये 12 है। तो गर्ल्स जो हैं ज़्यादा हैं बॉयज़ से। कितनी ज़्यादा हैं, 4। तो मुझे हमेशा इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब मुझे इक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी हर बार। तो इक्वालिटी कब क्रिएट होगी ऐसी सिचुएशन में, या तो ऐसा है कि जो ज़्यादा हैं उसमें से 4 कम कर दो तब इक्वल हो जाएंगे, या फिर जो कम है उसमें 4 प्लस करा दो तब भी इक्वल हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे अब। तो देखें उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है y, ठीक है, दैट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज है x, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y, नंबर ऑफ बॉयज हैं x। वो कहते हैं गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, तो मैं इक्वालिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। ये वाला 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसको कम के इक्वल कैसे कर सकते हैं, कम में 4 प्लस करा दो, या तो ये तरीका है, ठीक है, या फिर इसमें से 4 माइनस कर दो। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। पर इक्वेशन को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख भी देना कि ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने किसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना इक्वेशन बनाई है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक कैसे करें, x को इधर ले आते हैं। तो लेके आए तो क्या बन गया, माइनस एक्स, है ना, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, और ये y तो प्लस का ही है, और इस तरफ बचा अपने पास 4। ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो पहला काम कंप्लीट हुआ जब उसने बोला ना फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये बन गई इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए हम इक्वेशन 1 के लिए पहले वैल्यू टेबल बनाते हैं। इक्वेशन 1 का वैल्यू टेबल, थ्री वैल्यूज़ के लिए आपने स्पेस बना लेना स्टार्टिंग में ही। और जो फर्स्ट है इसमें आप x को 0 कर दो। तो जैसे ही आपने यहाँ 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10। एक बार y को 0 कर दो, तो जैसे ही आपने y को 0 किया तो x का वैल्यू बना 10। ऐसे हमने 2 वैल्यूज़ ढूंढ ली, तीसरा हमने खाली छोड़ देना है। फिर चलते आगे, इस क्वेश्चन में देखो सेकेंड इक्वेशन जो है उसका भी हम वैल्यू टेबल बना लेते हैं। तो एक बार x को 0 किया, जैसे ही यहाँ x को 0 करोगे तो ये तो पूरा गया, तो y का वैल्यू क्या बना, 4। एक बार y को 0 किया, जैसे ही y को 0 किया तो क्या बना आपके पास, माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल्स 4। तो ये बना माइनस एक्स इक्वल्स 4। माइनस को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा -4, x का वैल्यू -4। अब इसमें ये गलती मत करना कि सर माइनस इधर जाएगा तो प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है बच्चे, यहाँ -1 है, और वो माइनस का 1 जब इधर इसके अपॉन में आएगा तो इसको -4 बना देगा।
तो ये है। तो कुल मिला के कहानी क्या आई कि अगर हम इसमें y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू आता है -4। ठीक है, अब आप चेक करो कुछ कॉमन आया क्या, कोई पॉइंट, यहाँ 0 और 10 है, यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ 10 और 0 है, वो यहाँ नहीं है, तो नथिंग इन कॉमन। अब हमें जो है ना वो स्मार्टनेस वाला काम करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को जो है ना एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया, पहली इक्वेशन मेरे पास ये है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। ठीक है जी, आप सिंपली देख सकते हो, अगर इनको मैं ऐड कराऊं, जब इनको ऐड कराएंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये बन गए 2y और यहाँ बने 14। तो y का वैल्यू कितना आ गया, बस इतना काफ़ी होता है। तो y का वैल्यू मेरे को 7 मिल गया। y का वैल्यू 7 रखो जरा, यहाँ 7 रखा तो प्लस का 7 जब इधर आएगा -7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3। तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होगा, आप इसमें चेक कर लेना, रख के सेम आएगा। ठीक है, तो मुझे मिल गया वो कॉमन वाला पॉइंट 3,7। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे किया था ना चोरी वाला काम, इसको इरेज कर देना है। आपने भी ध्यान रखना है, ये जो आपने एलिमिनेशन से सॉल्व करना है ये आपने रफ में करना है और उसको इरेज कर देना है बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ हम एक्यूरेसी के लिए कर रहे हैं, ये कोई इसको चीटिंग या बेईमानी नहीं कह सकते। ठीक है, ग्राफ हमने बनाया है, सारा कुछ करना है, बट प्ले पॉइंट को प्लॉट करते टाइम, बच्चों से लाइन ड्रॉ करते टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको पता चलेगा ये 3 पॉइंट है या 2.9 है 3.1 है क्या है। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो है x एक्सिस y एक्सिस बना के इनको प्लॉट करेंगे। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं ये 1 सेकेंड, यहाँ हो गया ये 1। ठीक है, ये आ गया 2 3 4 5। इसी तरीके से मैं कुछ माइनस की वैल्यूज़ मार्क कर लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 y की वैल्यूज़, और यहाँ हो गई -1 -2 -3 -4 ये y की वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x0 y10, x0 y10। अब आप देखो, अब यहाँ वो पॉइंट आ गई कहानी कि अगर मैं y की वैल्यू 10 तक जाऊँगा तो मेरे को 10 कहाँ मिलेगा, सोचो ये ऊपर जाके मिलेगा। तो ऐसे केस में ना मैं क्या करता हूँ, इसका स्केल चेंज कर देता हूँ, मैं इसका क्या कर देता हूँ, स्केल चेंज कर देता हूँ। देखना ज़रा स्केल चेंज कैसे होता है, अभी आपको करके दिखाता हूँ। कभी यहाँ तो 10 है, कई बार ऐसा होगा 20 आ जाए, 30 आ जाए, 60 आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जानबूझ के 1 की बजाय ना इसको 2 कर देता हूँ, कि मैंने इस गैप का नाम क्या रख लिया 2 1। फिर आप पूछे 1 कहाँ है, तो 1 इनके बीच में है यहाँ पे, पर मैंने उसको मार्क नहीं किया। ठीक है, वो है यहाँ पे, ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राफ पे यहाँ पे भी लाइंस होती हैं, उसको वहाँ ले सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको 2 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 6 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ भी मेरा 2 4 6 8 10, ये -2 -4 -6 -8 -10, अगेन यहाँ -2 -4 और -6 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ पे स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए और बड़ी वैल्यूज़ होती 300 400, तब मैं यहाँ 200 400 ऐसे ले सकता हूँ, या फिर 100 200 300 400 वैसे ले सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, अब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 10, तो मेरे को यहाँ मिला, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, दूसरा है x10 y0, वो मेरे को यहाँ मिल गया। और x3 y7, अब आपको सर इसमें 3 तो है नहीं, तो 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ 3 है, 6 और 8 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ 7 है। तो मैं यहाँ 3 से ऊपर की तरफ जाना है मैंने ऐसे, और 7 से इधर आना है, जहाँ दोनों मिलेंगे वो मेरा पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा कहीं पे यहाँ करके।
और ये हो गया जी मेरा 3,7, ये हो गया 10,0, ये बना 0,10। अब क्या करना है, अब आपने इनको जो है ना स्केल से लाइक ज्वाइन करा देना है ऐसे, इस तरीके से इसको ज्वाइन करा देना है और यहाँ लिख देना कि ये इक्वेशन 1 का है। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 में, x0 y4, x0 y4, तो वो मेरे को मिलेगा यहाँ, ये वाला पॉइंट। फिर x-4 और y0 वो मिलेगा मेरे को यहाँ, 1 सेकेंड, x0 y4 तो सही है, x0 y4, और जब y0 तो x-4, y0 तो अच्छा गलती कर दी ना बच्चे, मैंने यहाँ देखना है, ये x का वैल्यू -4 है, यहाँ पे है x का वैल्यू -4, मेरे दिमाग में ये आ गया। चलिए x-4, और तीसरा पॉइंट है वही 3,7, तो इसके ऊपर हमने डबल ऐसे मार्किंग कर देनी है। तो फिर इन तीनों पॉइंट्स को भी हम स्केल से ज्वाइन कराएंगे ऐसे। और अब आप इजीली देख सकते हो कि दोनों लाइंस ने इस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। तो यहाँ से हमें पता चला कि सॉल्यूशन क्या आया हमारा, सॉल्यूशन है x = 3, y = 7, ठीक है। जो ये पहले वाला होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने जो ये अज्यूम किया था इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ वो हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो हो गई 7। तो ये बना अपना फाइनल आंसर, ठीक है जी। आप यहाँ स्केल भी लिख सकते हो, स्केल में लिख देना 1 ब्लॉक = 2 यूनिट, ठीक है, हमने एक ब्लॉक को 2 यूनिट के इक्वल लिया है। तो ये था प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप पढ़ के देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, मिलके उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹50 है। फिर दूसरे केस में अब की बार पेंसिल्स हैं 7 और पेन्स हैं 5, अब टोटल उनकी कॉस्ट है 46। हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये अपने को फाइंड करना है। तो चलिए इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है कुछ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हमारी क्वांटिटीज़ हो गई। तो इसी को हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, उसको हम लेते हैं ₹X, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये भी ले लेते हैं ₹Y, ठीक है जी। अब कंडीशन 1, कंडीशन 1 में देखें मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 5। तो सोचो एक पेंसिल अगर ₹X की आती है तो 5 पेंसिल्स कितने की आएंगी, 5x। सिमिलरली एक पेन अगर ₹Y का है तो 7 पेन्स कितने के हो गए, 7y, और टोटल कॉस्ट मिला के वो बनता है ₹50, तो इनका सम हो गया = 50। ये बना इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लिया कंडीशन 2, कंडीशन 2 में उसने लिए अब की बार 7 पेंसिल्स हैं तो उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 7x, 5 पेन्स हैं उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5y। फिर दोनों का अगर कॉस्ट मिलाएंगे ऐड करेंगे तो उसने बोला इट इज़ 46, तो ये है 46, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को इनको दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 के लिए पहले वैल्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है जी।
अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। अब जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके एक्सपीरियंस से आप कहोगे सर जी एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। बट आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5 के टेबल में 50 आता है बट 7 के टेबल में 50 नहीं आता। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि x को 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या देखो, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो ये बन जाएगा 5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया पूरी टर्म, ये पूरी टर्म तो गई, ये वाली चली गई, तो बचा मेरे पास क्या, सिर्फ 7y इज इक्वल टू 50, और यहाँ से 7 हटा के अपॉन में लेके आऊँगा तो ये एक फ्रैक्शन टाइप नंबर आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा, कैंसिल नहीं होगा पूरा पूरा। तो इस वैल्यू को मैं अवॉइड करूँगा कि ऐसी वैल्यू में ना लूँ। तो अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं y को 0 करूँ, वो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y को 0 करा दिया, ठीक है। तो y को 0 किया तो 7 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, पूरा टर्म चला गया, अपने पास बचा 5x इज इक्वल टू 50 और x का वैल्यू बना 50 अपॉन 5 यानी कि 10। तो यहाँ से मेरे को मिला कि अगर y 0 है तो x का वैल्यू कितना है, 10 है। ये मिला पहला पॉइंट। पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं करके कुछ इसमें अगर मिलता है तो। अब 5 के टेबल में कोई नंबर सोचो जो 5 के टेबल में आता है और यहाँ वो बन सके। देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, ये मैं प्लस के 7y को उठा के इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ कोई वैल्यू रखो तो वो 7 टाइम्स होगा, उसका जो वैल्यू आएगी y की उसका हम क्या करेंगे 7 टाइम्स, फिर उसको 50 में से माइनस करेंगे, और जो अगर ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके अगर 5 का मल्टीपल आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। अब बस हमें यही विचार करना है। मान लो मैंने यहाँ रखा 1, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो 7 1 जा 7, 50 में से 7 गए 43, 43 5 के टेबल में नहीं आते तो मैंने 1 नहीं फिर रखना, फिर मैंने रखना 2, तो 7 2 जा हुए 14, 50 में से 14 जाएंगे तो 36, 5 के टेबल में 36 भी नहीं आता, तो इसको भी फिर हमने अवॉइड करना है। फिर मैंने रखा यहाँ 3, ऐसे रखा 4, आप चेक करना वो नहीं बनेंगे, पर फिर मैंने रखा 5, जैसे ही मैं यहाँ 5 रखता हूँ देखो जरा, ठीक है, तो क्या बनता है, ये मेरे पास बन गया 50 माइनस 7 5 जा 35, और 50 में से 5 जब जाते हैं तो क्या बचता है 15, तो x का वैल्यू यहाँ से ये 5 अपॉन में आ गया, तो x का वैल्यू बना 3। तो ये वैल्यू मेरे फेवर की आ गई कि मैंने y का वैल्यू लिया 5 और x का वैल्यू मिला मेरे को 3। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम जो है ना सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 और उसका वैल्यू टेबल बना लेते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस से ना फिर सॉल्व होंगे ये चीज़ें बच्चे। जैसे सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब 7 के टेबल में 46 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 46 नहीं आता, तो वो वाला जो ऑप्शन है ना कि एक बार x को 0 करो एक बार y को 0, दोनों ही चलेंगे। अब की बार किसी के टेबल में दूसरा आता ही नहीं आता तो फिर हम वो नहीं ट्राई करेंगे, अब हम कुछ और सोचेंगे। चलिए देखते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं, तो मैंने लिखा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो फिर x इज इक्वल टू क्या बना 46 माइनस 5y अपॉन 7, ऐसा बन गया। अब आप यहाँ कोई वैल्यू रख के 1 रखे, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके करते हैं। यहाँ मैंने 1 रखा, जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो 5 1 ज़ा 5, 46 में से 5 गए 41, 7 के टेबल में 41 नहीं आता तो 1 बेकार है इस केस में, तो मैंने क्या रखा 2 रखा। जैसे मैं 2 रखता हूँ तो 5 2 ज़ा कितने हो गए 10, 46 में से 10 गए 36, क्या वो 7 के टेबल में आता है नहीं, तो फिर इसका मतलब 2 रखना भी काम नहीं आएगा। फिर हमने 3 रखा, 3 रखा तो कितना बना देखो ज़रा ध्यान से, 5 3 ज़ा 15 हो गई। अब 46 में से आप 15 माइनस करो तो कितना बचा 31, क्या 7 के टेबल में 31 आता है नहीं, इसका मतलब 3 रखना भी काम नहीं आएगा। फिर आप ऐसा करो, जैसे अभी अभी आपने क्या किया था, यहाँ 2 रख के ट्राई किया था, तो -2 रख के ट्राई करो, ठीक है ना। तो -2 रख के ट्राई किया तो क्या बना देखो,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 7, ये बने 56/7 और 7 8 ज़ा 56। अब की बार कैंसिल हो गया। मीन्स कि अगर आप y को -2 लेते हो तो x का वैल्यू 8 आता है आपके पास। ठीक है, y की जगह क्या रखा आपने, -2, तो सॉल्व हो गया, x का वैल्यू कितना आया, 8। इसी तरीके से हम और वैल्यूज़ एक और ढूंढेंगे, फिर एलिमिनेशन भी लगाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो हमने यहाँ पे 3 तक चेक कर लिया था, अब हम 4 रखेंगे तो 20 बनेगा, और 46 में से 20 गए 26, वो 7 के टेबल में नहीं आते। 5 रख के देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 रखा, y की जगह 5, तो क्या बना देखो, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 7, 46 माइनस 25 कितना हो गया, 21, और ये टेबल में आता है इसकी। तो यानी कि जब हमारा y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से आपको बहुत पेशेंस के साथ ये वैल्यूज ढूंढनी है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या अब मुझे फर्दर इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने की ज़रूरत है इस केस में? आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ कौन बैठा है, 3,5, और यहाँ भी कौन बैठा है, 3,5। वो जो कॉमन पॉइंट हम ढूंढते हैं वो तो मिल गया। अब मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं करूँगा, बस अब तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए प्यारे बच्चों, हम इसका जो है ना, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। आपने ये सारा वहाँ पे मतलब फेयर में ही सॉल्व कर देना, इतना तो सिर्फ जो एलिमिनेशन वाला काम है उसको रफ में सॉल्व करना है, और पता चल जाए तो फिर उसको इरेज भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको जो है ना साफ कर देते हैं। इतना काम हटा दिया। चलिए अब जो है ना बनाते हैं ग्राफ। इसमें हमने वैल्यूज़ मार्क की, अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो 10 तक जाएंगी, है ना। तो आप चाहो तो 1 2 3 4 ऐसे 10 तक जा सकते हो। मैं थोड़ा कम करके लिख लेता हूँ की बार, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और y की वैल्यूज़ में आप लिख सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5, और माइनस में आप लिख सकते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। चलिए अब हम इनको प्लॉट करते हैं। x10 y0, x10 y0 मेरे को यहाँ मिला, x10 y0, ठीक है जी। और दूसरा हमारा पॉइंट है x3 y5, x3 है और y5 है, y5 यहाँ है, x3 यहाँ है। 3 से मेरे को सीधा ऊपर की तरफ जाना है यहाँ से ऐसे, और y से 5 से आना है ऐसे, दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट होगा मेरा। तो इसको मैं जो है ना यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे करके मेरे को ये पॉइंट मिल गया, x3 y5। अब इन दोनों को आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देना है, ऐसे मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन, इस पे आप लिख दो, दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8 यहाँ है, y का वैल्यू -2 ये नीचे की तरफ मिलेगा, तो x8 y -2 मेरे को यहाँ मिला ये पॉइंट, x8 y -2। और दूसरा पॉइंट है x3 y5, वो तो ये है ही है, x3 y5। तो अब अपने को इन दोनों को भी एक लाइन से लाइक ऐसे स्केल रख के ज्वाइन करा देना है। ये उसके ऊपर से ही चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ये बन गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से x3 y5, यही हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया। तो लिखेंगे सॉल्यूशन
सॉल्यूशन बना x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5, ये बन गया जी। और इसमें देखो फिर x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हो गया ₹3, सॉरी पेंसिल, पहले पेंसिल है, जो x का वैल्यू है वो पेंसिल का है। फिर इसी तरीके से आ जाएगा पेन का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हो गए ₹5। ये अपना फाइनल आंसर है जो उसने हमसे पूछा है। ग्राफिकली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए और देखते हैं। तो इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो हमें क्या कहते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point they are parallel or they are coincident what। तो बस हर एक के केस में अपने को ये रेशो फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 के लिए बनाते हैं पहले। पहले मैं लिख लेता हूँ A1, B1 और C1, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है जी। तो A1 का वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है ये वाला, तो A1 का वैल्यू हो गया यहाँ 5। B1 का वैल्यू है जो x और y के बीच में है, मतलब y का कोफिशिएंट है, दैट इज -4। फिर C1 का वैल्यू है जो y के पीछे है, दैट इज 8। तो मैंने A1 B1 C1 लिख दिए। अब इसी तरीके से मैं A2 फिर B2 फिर C2 इनका वैल्यू लिखता हूँ। देखें जो ये x का कोफिशिएंट है ये एक तरह से A2 है। A2 का मतलब 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन से है कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और x और y के बीच में यहाँ 6 है, और y के पीछे यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली वो -9 है। ये ध्यान दें कि विद साइन लेना है, -9 है तो माइनस साइन को साथ में लेना है ऐसे। अब ये बन गए तो आपने यहाँ लिखना है कि A1/A2 क्या आया, फिर B1/B2 क्या आया हमारा, और C1/C2 क्या बना। तो A1/A2 तो है 5/7, B1/B2 है -4/6, कैंसिल करा लो इसको, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया -2/3, और फाइनली ये है 8/9। ठीक है, C1/C2 माइनस को आप न्यूमरेटर में ले सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया। अब तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप पहला केस देखा करो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, सिर्फ पहले दो को कंपेयर करो। तो यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा है कि A1/A2 का जो वैल्यू है B1/B2 का वैल्यू उससे बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग है, डिफरेंट है। तो फिर यहाँ से हो गया क्लियरली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है। अब नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देखो यहां उसने पूछा था कि दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, है ना, लाइंस कैसी हैं वो, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, और सिस्टम के बारे में पूछे तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये तीनों पॉइंट अपने को क्लियर होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ लाइंस के बारे में पूछा था इसलिए मैंने यही आंसर रोक दिया है। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज यूनिक, और सिस्टम में तो पूछेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो फिर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसमें अब सेकंड पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट में अब आप A1/A2 डायरेक्ट लिख सकते हो। A1 का वैल्यू है 9, A2 का वैल्यू है 18, तो कैंसिल करा दो, ये आ गया 1/2। फिर B1/B2 लिखो। यहाँ पे B1 का वैल्यू है जो y का कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में वो 3 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 है, तो ये आया 1/2। और फिर आया C1/C2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 12 और इस वाले में है 24। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये तो तीनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला देखने को कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल हो जाएं तो उसका मीनिंग क्या होता है, जब तीनों हमारे इक्वल हो गए उसका मीनिंग होता है लाइंस आर
ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट। तो लिखेंगे लाइंस आर ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, ये वर्ड राइट है, कोइंसिडेंट। तो अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में प्यारे बच्चों ये हमें दिया है A1/A2 चेक करते हैं। तो ये बना 6/2 यानी कि 3/1 ऐसा बन गया। फिर हमने B1/B2 चेक किया। B1/B2 बनेगा -3 और ये y का कोफिशिएंट इसमें है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 3/1। फिर हमने C1/C2 चेक किया। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 10 और यहाँ पे है 9, तो ये तो कैंसिल नहीं होता, 10/9 ही रहेगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि पहले वाले दो इक्वल हैं, तीसरे वाला उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग गया, यहाँ से हमें आइडिया लगा कि A1/A2 इज इक्वल टू आ गया है B1/B2, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। ऐसा केस बन गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन पूछे तो नो सॉल्यूशन, और सिस्टम के बारे में पूछे तो इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो ये था प्यारे बच्चों इसमें इनकी जो है ना कंसिस्टेंसी वगैरह चेक करने का काम। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज दीज फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लाइन आर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बस यही, यहाँ पे उसने जो है ना ये नहीं पूछा कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या क्या करती हैं, बस ये पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका कोई सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तब तो कंसिस्टेंट मानेंगे। अगर आगे लाइंस पैरेलल तो फिर कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो बस यही मेन पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। तो एक एक में हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला है, तो A1/A2 देखो कितना बना, यहाँ 3 और इस वाले में यहाँ 2। फिर B1/B2, यहाँ है y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -3। तो देखने में पता चल रहा है दोनों ही अलग हैं, वो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अलग इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो फिर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो फिर सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये बनेगा। इसका फिर हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले में हमारे पास A1/A2 कितना बनता है, A1 है 2 और यहाँ से A2 है 4 या 1/2। फिर है B1/B2। B1/B2 में देखो यहाँ B1 का वैल्यू है -3 और B2 का वैल्यू है -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 2 6 कैंसिल करके 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए। तो अब हमें तीसरा जरूर चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वो इक्वल आए, हो सकता है ना आए। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू है 8 और C2 का वैल्यू है 9, तो ये आया 8/9, कैंसिल तो होता नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है और ये वाला उनके इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होता है जब लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ फ्रैक्शंस आ गई हैं, है ना। तो इसका पहले एलसीएम लेके इसको ठीक कर लेते हैं। 3x/2 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो इसमें चाहे तो आप ऐसे ही सोच लो कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करा दो।
तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट, जैसे मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कराया इसको, पहले वाली टर्म को, फिर दूसरी को भी करा दिया और फिर तीसरी को भी करा दिया, तो हर एक टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करा देना है, जो एलसीएम है। तो उससे आपको जो है ना थोड़ा सा, कुछ कुछ बच्चों को ये तरीका सही लगता है। तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 और 7 6 ज़ा 42। तो ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे हम अब, ठीक है। ये हो गया अपनी इक्वेशन 1 और ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं A1/A2। देखो जी क्या बना, A1 है 9, A2 भी है 9, तो 9/9 कैंसिल होके कितना आ गया 1। और B1/B2, यहाँ पे है B1 का वैल्यू 10 और B2 का वैल्यू है, ध्यान से देखोगे तो -10। ये गलती नहीं करनी कि माइनस साइन छोड़ दें, तो यह आया -1, तो दोनों अलग अलग आ गए। तो यहीं से बस तीसरा फिर फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं, फिर तो हम लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 एंड ओनली 1, यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा बन गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो सीधा ही क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करें। और लास्ट वाला देखते हैं, इसमें अपॉन में आ रखा है 3, तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करा लो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 3 से दूसरे को करा दिया और 3 से ही तीसरे को करा दिया। तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है बच्चे, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, तो आपने एलसीएम लेके कर लो तब भी यही आएगा। और 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये बना 4x 6y 24, ऐसा बन गया, ठीक है जी। तो अब ये वाले को आप ले लेना इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेना आपने इक्वेशन नंबर 2। तो करो जी, A1/A2 क्या बना, A1 हो गया यहाँ से 4, A2 बना 2, तो ये कैंसिल करोगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये 2/1। B1/B2, यहाँ से B1 बना 6, B2 बना 3, 3 2 ज़ा 6, 1 सेकेंड, ऐसे। तो ये 2/1। अब दोनों इक्वल आ गए, अब तीसरा जरूर चेक करना है, तब C1/C2 चेक करते हैं। तो यहाँ पे C1 है 24 और C2 है 12। C1 C2 के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि या तो दोनों इक्वल के लेफ्ट साइड में होने चाहिए दोनों ही, या दोनों ही राइट में होने चाहिए। तो यहाँ बन गया ये 12 2 ज़ा, तो ये 2/1 हो गया, 2/1 हो गया। तो तीनों देखो, तीनों की वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों इक्वल आ गए। इनके इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन तो है ना, चाहे इनफाइनाइट हो, सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट।